कहाँ पे आए हैं अभी? जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी। आपके बगल में ये वही पास में है अपना कृषि यूनिवर्सिटी। कौन सी है? राजस्थान की बगल में जोधपुर। अपनी गुजरात की कृषि यूनिवर्सिटी है, उसको कैसे भूल जाओ आप? ठीक है ना। तो पहले अपनी एक ही कृषि यूनिवर्सिटी थी, गुजरात एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। ठीक, उसके बाद 2004 के बाद उसका फेडरेशन हो गया है, 4 बन गया। कितने? 4। जूनागढ़, आनंद, नवसारी और दांतीवाड़ा। उत्तर गुजरात में दांतीवाड़ा, मिडल में आनंद, साउथ गुजरात में नवसारी और अपना सौराष्ट्र। ये रीजन है उसको बोलते हैं सौराष्ट्र। ठीक है ना। तो सौराष्ट्र के यहाँ के 10 प्रमुख जिले हैं, उसकी संशोधन की कामगिरी यहाँ पे होती है। क्या होती है? रिसर्च की। ठीक है ना। तो कृषि यूनिवर्सिटी क्या काम करती है वो पहले मुझे आप बताइए थोड़ा। कितना टाइम है मुझे बता देना, फिर मैं इस तरह से आपका भी टाइम लूंगा। भैया कितना टाइम? 5-10 मिनट जो बोलना। ठीक है। नहीं आराम से। तो कृषि यूनिवर्सिटी है तो उसका क्या काम करती है मुझे बताइए आप। कृषि के बारे में अनुसंधान करती है। किसके बारे में? कृषि के बारे में, फसल के बारे में। 3 काम सबसे अगत्य का है, जो मेन 3 काम है ना अपना कृषि यूनिवर्सिटी का। तो पहला काम है रिसर्च। क्या करने का है? रिसर्च। जैसे आप लोगों को, आपका कौन से क्रॉप सोइंग होता है आपके वहाँ पे? मूंगफली, मक्का, दिवेला, बाजरी, अच्छा, जीरा भी होता है। बाजरा और जीरा। जीरा वो तो अभी रबी ऋतु में शियाला का है ना, उसमें जीरो। ठीक है। तो पहला अपना काम है कृषि यूनिवर्सिटी का रिसर्च करने का। ठीक है। देखो यहाँ अपना मेन क्रॉप है ग्राउंडनट, मूंगफली, ठीक है, कपास, और तीसरा दिवेला, एरंडा बोलते, क्या बोलते हैं? ठीक है। वो खरीफ चौमासु ऋतु में। अभी जो शियाला चल रहा है ना, रबी ऋतु बोलते हैं जिसको। अभी चना, चीरू, ठीक है, और गेहूं सबसे ज्यादा। ठीक है। तो ये जो काम जो है, तो पहला अपना काम है अपना जो एरिया जो है मुख्य जो क्रॉप है उसका रिसर्च करने का। जैसे ग्राउंड का आपने वेराइटी सुना है GJG 32? कौन सी वेराइटी के नाम सुना है? GJ 20, 22? नहीं नाम सुना। हमारी मूंगफली कम होती है। मूंगफली कम होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वेराइटी जो है GJG 32, ठीक है, तो उसमें 54% तक ऑयल होता है। कितना? 54%। कितना टका? 54। अच्छा है कि नहीं? प्रोडक्शन भी 29 से 45 मन, 1 मन 20 किलो। ठीक है ना। तो प्रोडक्शन भी अच्छा है। और ग्राउंडर इसलिए हम यहाँ सोइंग करते हैं क्योंकि उसमें चारा भी मिलता है ना। सही ना। यहाँ सब गाय काव सब जो बफेलो सब पशुपालन के साथ बिजनेस करते हैं। ठीक है ना। सिर्फ खेती नहीं होती। तो मूंगफली यहाँ पे सोइंग ज्यादा होती है। उसके बाद दिवेला आता है, उसके बाद सोयाबीन। आपके वहाँ होता है सोयाबीन? सोयाबीन का क्या है कि वो एक बार सोइंग कर दो, उसकी उसमें रोग जीवात कुछ आता है नहीं। अब उसका भी ऑटोमेटिक वो से कटर आ गए हैं, जैसे अपने गाँव में होता है, तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो मूंगफली से वो थोड़ा सस्ते में हो जाता है। उसका सीड भी रेट कम है और उसका जो सीड का रेट वो भी कम है। तो पहला अपना काम है रिसर्च करने का। एक भी वेराइटी रिलीज होने का 8 से 10 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? पूरे इंडिया में उसका टेस्ट होता है, गुजरात में वो टेस्ट होता है, रोग जीवात क्या है, प्रोडक्शन क्या है, वो सब पूरा रिसर्च करने के बाद आपको हम रिकमेंड करते हैं। ठीक है ना। तो पहला काम क्या हो गया अपना? रिसर्च। ठीक है ना। दूसरा काम है एक्सटेंशन। जो कोई रिसर्च जो हो रहा है ना, वो आप तक पहुंचाने का काम। ठीक है ना। वो कैसे पहुंचाएंगे? तो जैसे आपका वहीं पे कृषि विज्ञान केंद्र होगा ना आसपास में कहीं पे, वहीं है ना। तो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, जैसे अपना सरदार, मेरी ऑफिस का नाम है सरदार स्मृति केंद्र। क्या नाम है मेरे ऑफिस का? सरदार स्मृति केंद्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1975 में 100वीं जन्म जयंती थी। 1975 की बात कर रहा हूँ। उसकी कायमी यादें अपने दिल में रहे। ठीक है। ये सब आप जैसे वडीलों हैं और जो बच्चे हैं वो भी उसको कायमी याद रखे, इसलिए इसका नाम रखा है सरदार स्मृति केंद्र। पास में म्यूजियम भी देख लेना। ठीक है। तो सरदार वल्लभ पटेल ने क्या बोला था अपने स्टूडेंट के लिए, फार्मर्स के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए, तो वो म्यूजियम भी पास में है, वो भी देख लेना।
तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नई वेरायटी रिलीज होती है ना, तो आपको 1 एकड़ का बियर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। कैसे? कितना? 1 एकड़। जैसे आप जैसे जीरू करता है या दिवेला है, कोई भी पाक हो, तो हम 1 एकड़ का सीड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मगर शर्त क्या होती है कि आप जो शोइंग करो ना अपना, जैसे अपना मूंगफली की GGG 32 वेरायटी है, तो 1 एकड़ का बियर हम देंगे, तो पास में आपको क्या करने का है, अपनी जो पुरानी वेरायटी है उसको पास में शोइंग करने का है। क्या करने का है? क्यों? ताकि डिफरेंस पता चले उनको। हाँ। मैं कितनी भी बातें करूंगा आप मानोगे? चलो देखोगे तो मानोगे। सही बात है। तो यही हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आपको 1 एकड़ सीड, ठीक है। उसका प्रोडक्शन भी आपका होता है, ठीक है। मगर आपकी शर्त ये है कि आप वहीं पे उसका आपकी पुरानी वेरायटी का शोइंग करो, ताकि कंपेयर कर सको, सरखामणी जिसको बोलते हैं, ठीक है। रिजल्ट तभी आप मानोगे ना, बाकी वो मानेंगे नहीं। तो दूसरा काम है अपना एक्सटेंशन, जो रिसर्च होता है वो फार्मर्स तक पहुंचाने का काम। अपने देश से सीट देते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट, ठीक है। दूसरा अपना काम है पब्लिकेशन, जैसे बुक्स छपाते हैं ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ गुजराती लैंग्वेज में होता है, तो आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगी। हमारे यहाँ हम जो प्रोडक्शन करते हैं ना, जहाँ जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसका हम बुक पब्लिश करते हैं। क्या करते हैं? बुक्स करते हैं, ठीक है ना। उसको नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसे यहाँ से हम सेलिंग करते हैं मेरी ऑफिस में से। दूसरा जैसे फोल्डर, जैसे फोल्डर है, ठीक है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम तो प्रिंटिंग का खर्च करते हैं उसके, मगर आपको फ्री में मिल सके ना, इसलिए हम उसको फ्री में भी देते हैं, ठीक है, ताकि आप उसकी माहिती कलेक्ट कर सके। तीसरा हमारा काम है ट्रेनिंग। जैसे आप लोग बाहर से आए हैं ना, तो ऐसे हम अगर आप कोई बुलाए कोई गांव में कि यहाँ पिंक बोर्ड कॉटन में प्रॉब्लम है, पिंक बोर्ड वॉर्म का, ठीक है, दिवेले में कोई जीवत का प्रॉब्लम है, ठीक है, गेहूं में कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग अपने एक्सपर्ट के लेके उस गांव में ट्रेनिंग करते हैं। उसको ऑफ कैंपस ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। वहां जाके ट्रेनिंग देने का, जैसे ऑन कैंपस आप लोग यहाँ आए हैं तो उसको कहते हैं ऑन कैंपस ट्रेनिंग। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन खेती बाड़ी की आपको मिल सके, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। आप सब मोबाइल तो यूज करते हैं ना, तो उसमें पैसा बाकी हो तो वो मैसेज आ जाता है ना। व्हाट्सएप यूज करते हो, क्या आता है उसमें? व्हाट्सएप में अपडेट आता है नहीं। जैसे आपके पास खेती बाड़ी का नॉलेज तो है, मगर उस नॉलेज को, ज्ञान को थोड़ा बढ़ाने के लिए आप लोग ये कृषि यात्रा करते हैं, यहाँ मुलाकात करते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से कुछ जान सके, लेकिन क्या नया संशोधन है, ठीक है। तो ये हमारा काम। तीसरा काम अगत्य का है टीचिंग। क्या करने का है? कृषि यूनिवर्सिटी है तो टीचिंग तो करेंगे ना, ठीक है ना। तो आपके वहाँ 10 के बाद का कोशिश होते हैं कि 12th साइंस के बाद क्या होता है? आप वहाँ पे राजस्थान में आप तो 10th भी होता है, नहीं होता है? 10वीं के बाद होता है, 10वीं के बाद 12th होता है, 12th के बाद तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। 10वीं के बाद का कोर्स उसको क्या बोलते हैं आप? 10वीं को 10वीं बोलते हैं। नहीं, देखो यहाँ हमारा 2 कोर्सेज चलते हैं। एक चलता है दोनों 10 के बाद, 12th स्टैंडर्ड के बाद, उसको हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक। कौन सा बोलते हैं? ठीक है ना, पॉलिटेक्निक। वो कोर्स होता है 3 साल का। कितने साल का? और उसकी मैं बताऊं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या फायदा है मैं आपको बताऊं। देखो ये जो दोनों भाई है ना, ये दोनों भाई है, ठीक है ना, तो उसका 10th में उसको 60% आए। कितना परसेंट आए? दोनों को, ठीक है ना। मगर एक पास वाला भाई है, उसको घर की खेतीबाड़ी है। क्या है? खेतीबाड़ी है। और दूसरे भाई है, उसको घर की खेतीबाड़ी नहीं है। 10th में दोनों को कितने परसेंट आए? 60। मगर ये जो भैया है खेती वाले, खेडूत खातेदार है, तो उनको 5% मेरिट में फायदा मिलता है। कितना परसेंट? तो जो खेती वाले भाई है उसका कितना मेरिट होगा? समझे कि नहीं? 60 + 5 कितने हो गए? 60 + 5 65 उसका मेरिट। कहीं लोग सब आते हैं, फार्मर्स आते हैं कि हमें कृषि यूनिवर्सिटी में क्या फायदा, पूछते हैं ना, मगर जो फायदा है वो आपको पता नहीं। कोई भी आप नौकरी में जाओ, दौड़ में भी जाओ, एडमिशन में भी जाओ, 0.1% 2% रह जाता है जो, तो सिर्फ एक खेडूत खातेदार के हिसाब से आपको 5% लाभ मिलता है। कितना परसेंट? तो अच्छा है कि नहीं है? आपके वहाँ राजस्थान में क्या है वो मुझे पता नहीं है, मगर यहाँ तो ये फायदा है। और मैं बताऊँ, फीस
फीस आपकी क्या है? आपके सब बच्चे पढ़ते हैं, बड़े लोग? कॉलेज की फी कितनी होती है आपकी वहाँ पे? फ्री ऑफ पढ़ाते हैं या कुछ फी भी होती है? होती है फी? कितनी फी होती है? 5,000 तक होती है सेमेस्टर। अच्छा, जैसे कोशिश, ठीक है ना, जो कोशिश के मुताबिक फी होती है। देखो यहाँ जो हमारी बच्चियाँ पढ़ती है, ये 10 के बाद की बात करता हूँ, उसकी फी है सिर्फ 1400 रुपया के लिए फी है। 10 हॉस्टल भी आप देख लो, स्पोर्ट्स ग्राउंड, इंडोर स्टेडियम आप देख लो तो बच्चे यहीं रुक जाएंगे। इतना कैंपस कहीं पे आपको देखने मिलेगा नहीं। बच्चे की फी है 2000 से अंदर, 1950 इतना ही, सही है ना? तो कुछ फी है कुछ, इसको आप फी बोल सकते नहीं? बोल बताओ। जैसे गवर्नमेंट आपको केबीसी में देते हैं ना, ऐसे ऐसे करके हर साल आपको कितना मिलता है? बोलो बोलो, पता हो? बोलते हो ना, हम कुछ लेंगे नहीं, वो पूछता हूँ मैं। ठीक, कितने मिलते हैं आपको? ऐसे ही जो आपके जो खेल खातेदार है उसके अकाउंट में आ जाते हैं हर साल? कभी कभी नहीं, ये नहीं, वो तो किस चीज में बेटा? किसान सम्मान निधि के 6,000 आते हैं। वही से बोलते हो ना, हमको कहाँ लेना है यार? वो तो आती है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं पूछता। अनुदान आता है 17,000। हाँ, वो मिलता है नहीं, वो सीधा आपके खाते में आ जाता है। तो मैं वही आपको इतना समझे, 6,000 तो आपको साल का मिल गया ना। 2000 राजस्थान का ही होता है। 3 महीने का 2000, तो साल का कितना हुआ? 6,000। हो गया नहीं? इसके अलावा भी 4000 आता वो भी मिलता है, वो मुझे पता नहीं, मगर मैं कंपेयर इसलिए करता हूँ जो फीस की कंपेयर में करता हूँ। 6,000 तो आपने गवर्नमेंट ने ऐसे ही दे दिए ना आपको, तो उससे कम तो फी है, तो कुछ फी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना? कुछ फी मामूली फी है। तो बच्चों को समझाओ, यहाँ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग जब राजस्थान के डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, और जब पीजी में आते हैं ऑल इंडिया लेवल ICR में एग्जाम क्रैक करके, उन लोगों को यहाँ राजस्थान से ज्यादा बच्ची आती है यहाँ पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? तो जैसे 12th साइंस पास करो तो सभी बच्चों को क्या होता है, अपने पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अपना बच्चा क्या बने? IAS तो बने, वहीं कोटा वाला यही करते हैं। यस, सबको डॉक्टर बनाना है, ठीक है, सही बात ना? मैं 3 हाँ क्या साइंस में डॉक्टर है और IIT करके इंजीनियर बनना। देखो, सब माँ बाप को तो वही इच्छा होती है, ठीक है ना? तकलीफ पड़ी है, मशीन तो नहीं है ना भैया, सही बताओ? आप जितना बोलो परसेंटेज आ जाएंगे, तो उसको ट्रेस मत दो, ठीक है ना? अगर उसको एडमिशन में कहीं पे नहीं, मेडिकल में मिला, ऐसे नहीं बना, तो एग्रीकल्चर में डाल दो, सही है ना? बच्चों को परेशान मत करो, उसमें भी 5% आपको मिलता है, ठीक है ना? मेरी अच्छा है कि नहीं? जॉब में भी चांस अच्छा रहता है। जैसे बाकी अब जो पुलिस खाते में जब हमने अभी जूनियर क्लार्क की अभी एडमिटेड दिए थे ना, एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट के लिए, तो करीबन 1 लाख से अंदर एडमिट आई थी, एडवर्टाइज कितने? 1 लाख से अंदर। वो हमने ग्रेजुएट मांगा था, इसलिए जूनियर क्लार्क के लिए। अगर आप BSc है, MSc है, तो आपकी तो कंपटीशन बहुत कम हो जाती है जॉब के लिए, तो जॉब का चांस भी यहीं पे अच्छा है, ठीक है? और 12th के बाद जो हमारा कोर्सेज है उसमें आपको मिलता है 5%, ठीक है? दूसरा मैं आपको बताऊँ सबसे अच्छा देगा, अब प्राकृतिक खेती लास्ट में समझा दूं मैं, ठीक है ना? प्राकृतिक खेती क्या जरूरी है? क्यों प्राकृतिक खेती की जरूरत है या नहीं? क्यों? सब्जी वगैरह दवाई भी आ रही है, यूरिया की आ रही है, कैंसर का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। केमिकल देखो, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपके पड़ोसी वही है, पंजाब में होता है ना, सबसे ज्यादा दवाई खातर सब बहुत यूज किया, ठीक है ना? और अब परिस्थिति क्या है, वहीं से एक ट्रेन निकलती है, कैंसर वाले ट्रेन बीकानेर के लिए। वाह, बीकानेर वाली नहीं, वो भैया ने बोला अभी, सही बोला अभी, वही वो सब आप समझते हैं ना, फिर भी कुछ कंट्रोल है आपका? नहीं है। देखो, मेरे पास में वो एक फ्रेंड से, वो उसके खेत में गया था, ठीक है? वो बोले मैं शाकभाजी का खेती कर रहा है, मेरा जो बागिया है ना वो, ठीक है? तो मैंने चलो उसको मुलाकात कर लेते। गाँव में जाते ऐसे चाय तो बन जाता है ना, तो मैं तो बैठा तो देखा तो चाय खाने से ज्यादा डब्बे किसके थे? वाह, आप सब यूज करते हो सब, फिर भी हमें भी पिला देते हो रोज, सही बात है नहीं? दोपहर में रोटी के साथ अपन को क्या चाहिए?
रोटी के साथ क्या चाहिए? और सबसे ज्यादा दवाएं कहाँ यूज होती है बताइए? सब्जी में होती है ना। तो ये जिम्मेदारी आप खेडूत की सबकी है। कहीं बोलते हैं, कहीं किसान तो ऐसे करते हैं, गोभी फ्लावर ऐसे भिगो के भेज दे, हमें को क्या खाना है? सही बात है ना? तो मिलिट्री पर जो बैठे हैं ना BSF वाले, और मिलिट्री में जो जॉब कर रहा है ना, उसका भी बीबी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं। अगर वो कहे मेरा क्या, आप अपनी जिम्मेदारी है रक्षा करो तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी आपकी होती है। जो हमने रिकमेंड किया है 1% 2% इतनी दवा यूज करो, समझे कि नहीं? आप ऐसे ढक्कन रखते हैं और खातर में ऐसे बुरी, ठीक है ना? जरूर नहीं है, वो बिनजरूरी खर्च भी बढ़ जाता है आपका और हेल्थ भी खराब होती है, पर्यावरण भी खराब होता है। यह गांव है, उसमें पूरा जैसे पंजाब में कैंसर कितने केस आ गए, सही बदल। उसके कारण क्या है? यही है ना, जितना भी हमने बोल दिया उससे ज्यादा आप दवाई देते हैं, जरूरी नहीं हुई दवा देते हैं। जैसे सागवाई भिंडी है तो अगर आपने दवाई छिड़काई की तो 8-10 दिन के बाद उसको छिड़काव करना होता है। ऐसे छिड़काव नहीं, सीधे बेचने का नहीं है। तो ये जिम्मेदारी सब मित्रों आप सब वडीलों की है, ठीक है ना? इसलिए यहाँ प्राकृतिक खेती का महत्व हो गया है, समझे? प्राकृतिक में क्या होता है? कुछ दवाई कुछ नहीं होता, ठीक है ना? यहाँ अपने गुजरात में तो जो एक गाय रखते हैं ना, कितने तो 900 रुपया गवर्नमेंट देती, कितना? क्यों? महीने का, ताकि वो उसका रख रखाव कर सके और प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग शुरू करे, ठीक है? आप लोग वो रखते हैं बायोगैस, कहीं पर नहीं रखते हो? बायोगैस रखते हो? वो सस्ता है, अच्छा है, मगर वो कोई नहीं रखेंगे। उसमें कुछ नहीं, गाय का गोबर और जो है अपने घर का, और जो उसमें गौमूत्र है और पानी, कुछ नहीं डालने का, ठीक है? वो ऑटोमेटिक टक्की में चला जाएगा और प्योर ऑर्गेनिक खातर आपको मिलेगा, समझे? उसके अंदर इतना टंकी में टेम्परेचर हो जाएगा ना, जो अपने गाय भैंस जब खाती है ना, सब वो सब घास चारा, उसमें रोग जीवात सब आ जाती है ना, तो अंदर जाके गोबर में वो कितना गर्म आता है ना, टेम्परेचर हो जाता है ना, सब मर जाता है। और जो स्लरी निकलती है ना, प्योर अपनी स्लरी खातर होता है। तो ऐसे आप बायोगैस भी आप अपने खेत पे बना सकते हो। वन टाइम खर्च होता है, बाकी खर्च होता नहीं है। इसमें से 3 चीजें मिलती है, एक लाइट मिलती है, दूसरा अपन को गैस, चूल्हे चलाएंगे चाहिए ना गैस। वो गांव में अपने बुजुर्गों को पूछो, अपने धुएं में सब इतना चूल्हा में, ठीक है ना, बेचा नहीं, इतना धुआं होता है ना। तो दूसरा गैस भी मिलता है और तीसरा ऑर्गेनिक रबड़ी मिलती है, प्योर। अब वो आप खेत में डालो ना तो उसका रौनक ही अलग हो जाएगी। तो ये जो अपना जो है कृषि यूनिवर्सिटी का मैंने आपको थोड़ा माहिती दिया, फिर से में जो अपना गुजराती भाषा आपको समझ में आती है? तो मैं थोड़ा जो शाकभाजी और कपास खेती का जो है वो पैम्पलेट फ्री में है, वो मैं आपको दूंगा, आप साथ में ले जाना। और अपना जे न्यूज लेटर जो इंग्लिश जिसको समझ में आए वो अपना न्यूज लेटर है वो भी साथ में ले जाना। और फिर से यहाँ पे आप आए हैं तो अपना बड़ा म्यूजियम भी देख लो, ठीक है? और शाकभाजी रिसर्च स्टेशन है, वहीं पे 20 रुपये की वो मिलती है सीड का, हाँ सीड का पैकेट। जैसे मैं उधर आया था बीकानेर में, वो अपना कृषि मेला था 2017 में, तो बहुत मजा आया, 3 दिन का था, उधर रुके थे बीकानेर में। तो वहीं पे मेरा स्टॉल था 2, वहीं हम बोलते थे जूनागढ़ कहाँ से आए? तो बोले जूनागढ़ से आए। तो वो बोले हमारा जूनागढ़, आपके पास वो तो बीकानेर पास जूनागढ़ है कोई? वही